थर्ड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस पर यूनिट पार्ट फर्स्ट में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे बेस्ट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, उसके अवशोषण नियम को स्पष्ट कीजिए। बियर्ड और लैम्बर्ट नियम की सत्यापना कीजिए। बियर्ड लैम्बर्ट से क्या नियम से क्या तात्पर्य, इसको समझाइए। और परावैंगनी स्पेक्ट्रा को स्पष्ट कीजिए तथा उसका विश्लेषण कीजिए। थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ है विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों को समझाइए और इसमें कॉन्जुगेशन का क्या प्रभाव हो सकता है वो समझाइए। फिर निम्नलिखित बिंदुओं पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वर्णमूलक क्या होते हैं, वर्णवर्धक क्या होते हैं, हाइपरक्रोमिक, हाइप्सोक्रोमिक, ब्लू शिफ्ट, रेड शिफ्ट क्या होते हैं, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चंस हो गए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट के। फिर सेकेंड हाफ पार्ट है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आणविक कंपनों को समझाइए। मॉलिकुलर कॉन्जुगेशन, मॉलिकुलर वाइब्रेशन इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। फिर हुक्स लॉ, हुक्स का नियम समझाइए। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में हुक्स का नियम को प्रतिपादित कीजिए। इसमें फिंगरप्रिंट क्षेत्र से क्या था, IR क्षेत्र में फिंगरप्रिंट क्षेत्र से क्या तात्पर्य, उसको स्पष्ट कीजिए। और विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूहों का जो विशिष्ट अवशोषण होता है उसको स्पष्ट कीजिए। और तीव्र अवरक्त स्पेक्ट्रा को किस प्रकार मापा जाता है इसको बताना है। फिर ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गए यूनिट फर्स्ट के। यूनिट सेकंड में अल्कोहल का क्लासिफिकेशन है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या है, उसका नामकरण बताइए, उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए। कीटोन क्या है इसको बताइए, ठीक है। अल्कोहल की बनाने की विधियाँ, डाईएथिल ईथर किस प्रकार से बनाया जाता है उसकी बनाने की विधि और उसकी क्रिया, उसकी रिएक्शंस, अल्कोहल की अभिक्रियाओं को स्पष्ट कीजिए। और हाइड्रोजन आबंध किस प्रकार से डाईएथिल ईथर या किसी ईथर को, अल्कोहल को किस प्रकार से प्रभावित करता है। और फिर डाईहाइड्रिक अल्कोहल में उसकी बनाने की विधि, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पिनाकॉल पिनोकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी मैकेनिज्म को समझाना है, ये हर बार परीक्षा में पूछता है। और डाईहाइड्रिक अल्कोहल में ग्लाइकॉल पढ़ लीजिए, उसकी रासायनिक अभिक्रिया। और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में ग्लिसरॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गए। ग्लिसरॉल की रासायनिक अभिक्रिया स्पष्ट कीजिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हाफ पार्ट में फिनॉल है। तो फिनॉल क्या होता है, नामकरण, उसकी संरचना बताइए। फिर फिनॉक्साइड आयन का अनुनादी स्थायित्व, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। फिर इलेक्ट्रॉन स्नेही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर के स्पष्ट कीजिए, ये एक तीसरा क्वेश्चन हो गया। और इसमें बहुत सारी नेम रिएक्शन लिखी हुई हैं। तो राइमर-टर्मर रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, क्लेजन और फाइजर पुनर्विन्यास, इसको आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट से देख लीजिए। यूनिट थर्ड में एल्डिहाइड और कीटोन में उनका नामकरण और उसकी संरचना हो गया। और एल्डिहाइड और कीटोन किस प्रकार से बनाने को स्पष्ट कीजिए। फिर नेक्स्ट है कीटोन और नाइट्रेल और कार्बोक्सिलिक अम्लों को इनकी बनाने की विधि हो गई। फिर इसमें कंडेंसेशन पूछता है, बेंजोइन कंडेंसेशन और एल्डोल कंडेंसेशन, इस पर टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। विटिंग अभिक्रिया को संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए और समझाइए। और इसमें वुल्फ किस्नर अभिक्रिया होगी, कैनिजारो रिएक्शंस होगी, कीटोन इनॉल की अभिक्रिया होगी, हेलोजनीकरण हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट के। कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट 4 में है, इसका नामकरण, उसकी संरचना और आबंध को समझाइए। फिर विभिन्न प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रियाएं, रिएक्शन लिख करके उसका प्रोडक्ट पूछ लेगा आपसे। और हेल्महोल्ट्ज़-ज़ालिस्की अभिक्रिया, इसकी मैकेनिज्म को आपको लर्न करना है। एसिड क्लोराइड और ईस्टर को पढ़ना है। फिर बनाने की विधि हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मैकेनिज्म, कार्बोक्सिलीकरण की क्रियाविधि को समझाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेलो अम्ल की बनाने की और उसकी रासायनिक अभिक्रिया, सेकेंड इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है टार्टेरिक और सिट्रिक एसिड क्या होते हैं समझाइए, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल, सिट्रिक और टार्टेरिक अम्ल, ये इनको बनाने की विधि, इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। और तीसरा क्वेश्चन विकार्बोक्सिलेशन की क्रियाविधि, हेलो अम्लों की बनाने की विधि और इस पे संरचना, कार्बोक्सिलिक अम्ल की संरचना स्पष्ट की। यूनिट 5 में नाइट्रोजन के यौगिक हैं। नाइट्रोजन में नाइट्रो एल्केन्स क्या होती है, नाइट्रो एरीन्स क्या होती है, इन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। ये आपके लेंदी क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। नाइट्रो एल्केन और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए।
हेलोनाइट्रोएरिन्स की क्रियाविधि समझाइए, पूछता है आपको प्रश्न में। और जो एमीन प्राथमिक द्वितीयक एमीन को जो मिश्रण को सेपरेशन की मेथड है उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस यूनिट का। एमीन की क्षारिकता और संरचना को स्पष्ट कीजिए और उस प्राथमिक द्वितीयक एमीनों को किस प्रकार से पृथक किया जाता है, किस प्रकार से उनकी क्रियाशीलता का क्रम, एक प्रश्न इसमें क्रियाशीलता का क्रम पूछता है। एल्कोहल और एल्काइल और एराइल एमीन की बनाने की विधि। नेक्स्ट फिर इसमें हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन की मैकेनिज्म हो गई, इसको बहुत अच्छे से लर्न करके जाइए। एजो कपलिंग हो गई, एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन हो गया, इलेक्ट्रॉन्स ने ही एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट